तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ के मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई फूल उसे क्या भाएगा, जिसको सरकारे मदीना का पसीना पसंद है। अब एक बात बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रही है, कुर्सियां क्यों खाली हुई, वजह आखिर क्या है। ये कुर्सियां खाली इसलिए हुई कि जो लोग यहाँ से उठ के गए वो जलसा सुनने नहीं बस देखने आए थे, और जो जलसा सुनने आए हैं वो इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। बिल्कुल पक्की बात है ना, बैठे रहेंगे। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह बैठे रहेंगे सभी हजरात। बस थोड़ी सी गुजारिश ये है कि अगर पीछे वाले वो 4-5 हजरात मेरे भाई लोग बैठे हैं, ये 4-5 कुर्सियां आपके लिए ही आपका इंतजार कर रही हैं, आ जाए माशाल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, परवरदिगार आलम सभी हजरात को सलामत रखे माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ एक माहौल बना लें, क्योंकि खतीब सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी नासिर रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत का बेहतरीन खिताब हमें और आपको समाअत करना है। एक शेर सुनते चले कि मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया। बड़ा अच्छा शेर है, इंशाल्लाह आप सुनेंगे बहुत मजा आएगा। और इतनी अनमोल शख्सियतें हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं, एक से एक बड़ा फनकार मौजूद है। यकीन जानिए इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान बोलते हुए ऐसे ही पसीना आता है जिस तरह बगैर टिकट वाले को टीटी को देखकर पसीना आता है नहीं। बड़े बड़े हजरात बैठे हैं, आप इन तमाम हजरात की दुआओं का सहारा लेते हुए एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत कर ले मोहब्बत से दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो ताजुश शरिया का आशिक बैठा है वो जरा ताजुश शरिया के नाम पर कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। मेरे दिल की मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। और सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए अरे मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को सुन लिया। और वहीं पर बहुत कीमती शेर आ रहा है, जो कीमती हजरात यहाँ पर बैठे वो इंशाल्लाह बोलेंगे। जमाले गुंबदे खदरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। अरे भाई आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे कि बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। आप अपनी घड़ी को निकाल कर देख सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बस कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बस 10:36 हुए हैं, देख लीजिए आप। और ये अक्सर देखने को ऐसा मिलता है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, देखने को ये मिलता है कि जब 12 बजते हैं तो 12 बजे का वक्त अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की आंखें छोटी और मुंह बड़े होने लगते हैं, यानी नींद का वक्त करीब आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, और सुन्नियों को चेहरे पर कभी 12 नहीं बजते, बल्कि सुन्नियों का चेहरा तो हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है। जरा मोहब्बत से सभी हजरात को बोलना है। अच्छा ये बताइए शेर सुनने के बाद आप क्या बोलेंगे, जरा जोर से बोलकर दिखाएं, शेर सुनने के बाद आप क्या बोलेंगे। माशाल्लाह यही आवाज निकलनी चाहिए, जरा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर देखिए कि जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। एक जानिब हाजी साहब तशरीफ फरमा है, एक जानिब दूसरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, ये दोनों मेरे बाजू हैं, इंशाल्लाह ये मजबूत हैं तो मैं भी मजबूत हूँ। एक शेर सुन ले इन्हीं के हवाले से, जमाले गुंबदे खतरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। जो आशिक इमाम हुसैन है वो बोलेगा नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, अरे हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। बात
बात इमाम हुसैन की चली है तो एक शेर मैदान करबला के हवाले से सुन लें। यहाँ पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पहले तो बाजू, फिर उसके बाद परचम उठाए जाते हैं। और ये करबला है, यहाँ हर कदम पर काबा है। यहाँ पर गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अब आशिक बोलेंगे, जरा मोहब्बत से सभी हज़रात को बोलना है, जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। और है पूरे हिंद पे कब्जा, है पूरे हिंद पे कब्जा हमारे ख्वाजा का, अरे हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे, हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे। और करोड़ों लोग हों जिसमें सिवाय अख्तर के, जरा बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे, जरा बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे, जरा बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे। बिल्कुल सुनने के लिए तैयार बैठे हैं आप माशाअल्लाह, सभी हज़रात तैयार हैं। तो आइए उसी अब्बास साहब की मुलाकात करा दूं, जिनकी आवाज में, जिनकी नातिया शायरी में हुस्न व अक़ीदत की जौलानी, समंदर की सैलानी, मौजू की तुगयानी, चांद की ताबानी, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंजों की चटक, कलियों का निखार पाया जाता है। जिससे मेरी मुराद बनताए रसूल शायर सुन्नत रश्क नाबिल शायर सुन्नत जनाब फहीम रजा हबीबी साहिब किबला। फिर से हजरत की आमद हो रही है। देखना ये कि आप अभी भी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। जितने हजरात तैयार हैं वो जरा दोनों हाथों को लहरा कर बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप अपने नारे से ज़माने को ये पैगाम दे दें, हर बागी आला हजरत को ये पैगाम दे दें कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमा की दुनिया में फैली है। और किसी के कहने से ना बदला है ना बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। एक हाथ आला हजरत की मोहब्बत में उठा ले, दूसरा हाथ गरीब नवाज की मोहब्बत में उठा ले और अपने हाथों को लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ के मेरा ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है। ऐ मरकज़े ख्याल तेरा क्या ख्याल है, आता है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है।